सर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। तो क्या ये मान लिया जाए अब कि जिस तरीके से लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, उसी तरीके से आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी फेल्ड हो चुका है? बिल्कुल, देखिए आज ऑब्वियस है कि जब कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जी। जैसे आपने लीग ऑफ नेशन की बात की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से बनाया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और उसमें एक ये भी कारण थे कि अमेरिका इज नॉट द पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका भी आया, और जो 5 जो नेशन है जिनके पास वीटो पावर है, आप समझ सकते हैं कि रेजोल्यूशन तो हर चीज पे लाते हैं। इवन भारत पाकिस्तान जो अभी कन्फ्लिक्ट हुआ उस पर भी वहां पे आया, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं आया। ईरान इजराइल जो कन्फ्लिक्ट हुआ उस पर भी रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन वहां पे आप सबको पता है, हम सब जानते हैं कि कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आया। वो कोई भी युद्ध को रोकने की क्षमता उसके अंदर है नहीं। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से डिफंग संगठन हो चुका है, और जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि उसमें जिस प्रकार का एक आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन है जो नेशंस के बीच में। अब जैसे चाइना जो है हमेशा अमेरिका के अगेंस्ट में वीटो लगा देता है, रसिया लगा देता है। तो इस तरीके की जो चीजें जब हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका, जब तक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम उसमें रिफॉर्म नहीं करते हैं, उसको एक नए सिरे से नहीं उसमें ऑर्डिनेंस या उसके जो रूल रेगुलेशन उसको नहीं लाते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यूएनओ का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा।